आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। व्हाई वी यूज किरचॉफ्स लॉ फॉर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट रूल्स फॉर सर्किट सॉल्यूशन बाय गिविंग प्रॉपर एग्जांपल। ये जो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ का, हमने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डीप पढ़ा। हमने इसमें सीखा कि बेसिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है और कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करते हैं किसी भी सर्किट में। इसके अलावा हम इसको अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बाय हैंड सॉल्व भी कर रहे होंगे। हम देखेंगे कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, लेकिन आपको अगर बोर्ड के पेपर में इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने इसके पॉइंट्स, इसके प्रोसीजर और इसके अलावा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को जितने भी हमने इसके डिटेल्ड पॉइंट देखे थे वो आपने 1 बाय 1 करके इसमें एक्सप्लेन करने हैं। बेसिकली इसमें पहला क्वेश्चन है कि हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। किरचॉफ्स लॉ को हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाते हैं। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट ना हो तो हम सिंपल सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के जरिए हम सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम्प्लेक्स सर्किट्स आ जाए तो आपको किरचॉफ्स लॉ हेल्प करते हैं, जिसमें आपके पास केसीएल भी है और केवीएल भी है, जिसमें पहला किरचॉफ्स करंट लॉ है, दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। इसके अलावा वो क्या रूल्स हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। वही सबसे पहले आपने इसकी सर्किट डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने लूप अपनी मर्जी का ले लेना है और लूप की डायरेक्शन भी अपनी मर्जी की ले लेनी है, या तो क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज। इसके अलावा आपने हर लूप की इक्वेशन अलग से लिखनी है और फॉर ईच लूप इक्वेशन जस्ट फॉलो द रूल्स। आपने हर लूप की जो इक्वेशन लिखनी है उसके साथ आपने रूल को फॉलो करना है और सॉल्व दिस इक्वेशंस फॉर द अननोन क्वांटिटीज़। क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशंस बना रहे होंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अननोन क्वांटिटीज़ होंगी और उन अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमें उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। हम उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करेंगे, या इसके अलावा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस बन रही होंगी तो हम इसको बाय यूजिंग मैट्रिसेस भी सॉल्व कर सकेंगे। तो यूँ आपने पेपर में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, अपनी वर्डिंग में आपने बताना है कि कम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं, ये इसके रूल्स हैं। और जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा ईएमएफ यानी कि सोर्सेज आ जाएँ वोल्टेज के, तो वहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ को यूज़ कर रहे थे।